छोटे गांव में एक प्यारा सा मसीह परिवार रहता था। उसी परिवार में एक छोटा सा लड़का था, आरव। उसकी उम्र लगभग 6 साल थी। वो मासूम था, जिज्ञासा से भरा था। वो अपनी माँ का लाडला बेटा था। माँ देखो, मैं तितली पकड़ने वाला हूँ। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। पकड़ना मत बेटा, छोटी छोटी चीजें भी खुदा की बनाई होती हैं। और हर रोज उसकी माँ उसे एक नई बात सिखाती। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर यीशु सबसे प्यार करते हैं, तो लोग नफरत क्यों करते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। एक दिन जब वो स्कूल से घर आया, तो घर आते ही उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर यीशु सबको प्यार करते हैं, तो लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? उसकी माँ मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ यीशु दे सकते हैं। आरव को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। इस कारण वो और भी निराश हो गया। लेकिन फिर उसी रात आरव ने यीशु को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, प्यारे यीशु, मैंने आपके बारे में बाइबल में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनी है कि कैसे आपने लोगों को प्यार करना सिखाया और उनके पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना सब होने के बाद ये लोग आज भी एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? और अंत में लिखा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका प्यारा दोस्त आरव। अगले दिन सुबह गांव के एक पुराने से पोस्ट बॉक्स में अपनी चिट्ठी डाल दी। आपको मिल जाए मेरी चिट्ठी। और उस पर एड्रेस लिखा, स्वर्ग। शाम को जब चंदू डाकिये ने वो चिट्ठी देखी, तो वो हैरान रह गया। अरे बाप रे, किसने लिखा है ये? ऐसा तो कोई एड्रेस ही नहीं था। तब उसने आरव की चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगा। अब उसे पूरी बात समझ आई कि ये तो किसी नादान बच्चे की हरकत है। पर अच्छी बात ये थी कि चंदू डाकिया भी एक मसीही था और उसने सोचा कि मासूम लगता है, जवाब मिलना चाहिए इस बच्चे को। तब चंदू डाकिया चिट्ठी लेकर पॉल नाम के पास्टर यानी पादरी के पास गया। स्वर्ग, ये बच्चा। पास्टर पॉल बड़े ही प्यारे इंसान थे। वो हर किसी से प्यार और नरम दिली से पेश आते और लोगों में यीशु का प्रचार करते थे। तो जब पास्टर पॉल ने उस चिट्ठी को पढ़ा, तो वो भावुक हो गए। फिर पास्टर पॉल ने यीशु की तरह जवाब में लिखा, प्यारे आरव, जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, तब वो लोग भूल जाते हैं कि मैं उनके बीच में हूँ। जब तुम बाइबल में यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ोगे, तो वहाँ लिखा है कि मेरी ये आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। बाइबल में प्रेम के बारे में ऐसे कई वचन लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही लोगों में प्यार बांटो जिनमें सबसे ज्यादा नफरत भरी हो, और इसमें मैं हर कदम पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे छोटे से दूत हो और तुम्हारा प्रेम ही मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हारा प्यारा दोस्त यीशु। अगले दिन जब ये चिट्ठी आरव के हाथों में पहुंची, बेटा आरव, तेरे लिए चिट्ठी आई तो है। वो खुशी से उछल पड़ा। देखो माँ, माँ देखो, देखो माँ। और अपनी माँ को चिट्ठी दिखाने के लिए दौड़ा। उसकी माँ ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी, जिससे वो बहुत खुश हुई। फिर आरव ने बड़े ध्यान से और मन से इस चिट्ठी को पढ़ा। उसके बाद अगले ही दिन से आरव पूरा बदल गया। अब वो हर समय मुस्कुराता रहता और सब में प्यार बांटने लगा। स्कूल में, गलियों में, हर जगह वो प्यार की रोशनी बिखेरता जाता। से कुछ नहीं मिलता। चलो दोनों मिलकर खेलते हैं। और लोगों को वचनों के माध्यम से हर बात समझाता। सब कहते कि इस बच्चे में कुछ तो अलग है। शायद हाँ,
क्योंकि यीशु उसके साथ थे, जिसका नूर आरव की आंखों में साफ साफ दिखाई देता था। आप भी आरव जैसे बन सकते हैं, लोगों में प्यार और प्रभु यीशु का सुसमाचार बांटकर, और इसमें प्रभु यीशु हर कदम पर आपकी सहायता और मदद करेंगे। आपको आरव की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।